कुछ कहा है जो बाइडेन ने, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन को और हथियार हम भेजेंगे, यूक्रेन को ड्रोन भेजेंगे, मशीन गन अमेरिका की तरफ से दी जाएगी, साथ ही 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करेंगे। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया $800 मिलियन भी हम देंगे। यानी कि एक तरफ समझिए, जहां पर लगातार ये कोशिश जारी है, पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक तरफ कह रही है कि ये इस युद्ध को रुक जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं, 503 घंटे से लगातार ये महायुद्ध जारी है और महायुद्ध की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बाइडेन का ये भड़काने वाला बयान सामने आया, जहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, यूक्रेन को जो मदद चाहिए वो दी जाएगी, यूक्रेन को सभी मशीन गन दी जाएंगी जिसकी जरूरत फिलहाल यूक्रेन को है। लेकिन देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मदद की अपील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। और इसी बीच 1 मिनट में महायुद्ध से जुड़ी ये पूरी खबर देखिए और समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 22वें दिन भी जारी है। रूस लगातार अपने मिशन को पूरा करने के लिए यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार कर रहा है और यूक्रेन भी रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान किया है। बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ साथ अमेरिका उसे लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन और घातक हथियार भी देता रहेगा। बाइडेन के मुताबिक रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और कड़े होंगे और इस लंबी लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी भी करार दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को सफल बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कीव पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई अमेरिकी संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में दूसरे विश्व युद्ध की तरह हमले किए जा रहे हैं और रूस ने अब तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। रूस का यूक्रेन पर नहीं, पूरी मानवता पर हमला है। ये बड़ा बयान अमेरिकी संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा और उन्होंने बताया, आंकड़ों के साथ गिनाया कि 1000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं अभी तक रशिया की तरफ से। ऐसे में मानवता पर यह हमला है, सिर्फ यूक्रेन पर यह हमला नहीं है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया। उन्होंने एक और कोशिश की कि अमेरिका उन्हें सीधे सीधे मदद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस अब तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है और यूक्रेन पर रूस का यह हमला मानवता पर हमला है। ये रिपोर्ट देखिए। Courageous leadership. Slava Ukraina. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की शायद ये आखिरी कोशिश है कि उन्हें अमेरिका और नेटो देश मदद भेजे। अमेरिकी संसद में उनका संबोधन हुआ। अमेरिकी संसद में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का एक वीडियो दिखाया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे यूक्रेन जंग से पहले था और कैसे वो तबाह हो गया। संबोधन में कहा कि इस समय हमारे देश का भविष्य दांव पर है। रूस ने सिर्फ हमारे शहरों पर नहीं बल्कि मानवता पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को 1941 में हुए पर्ल हार्बर की घटना याद दिलाई, 9/11 के आतंकी हमले की याद दिलाई। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की ये कोशिश है कि किसी तरह से उन्हें नेटो देशों की सेना मदद करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यूक्रेन में पिछले 3 हफ्तों से जंग जारी है। रूसी हमले में कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश उनकी मदद करें।
यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बना दे। लेकिन अमेरिका और नेटो ये साफ कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सीमा पर जाकर रूस से नहीं लड़ेंगे। हालांकि हथियार और सैन्य उपकरण जरूर भेजे जा रखे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। जेलेंस्की भी इसे समझते हैं। वो भी ये कह चुके हैं कि वो समझ चुके हैं कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा। जेलेंस्की ने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए। यूक्रेन के लिए लड़ाकू जहाज मांगे गए हैं। जेलेंस्की का अमेरिकी संसद ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन को उस तरह की मदद देगा अमेरिका जैसा कि जेलेंस्की उम्मीद कर रही है, या फिर जेलेंस्की की आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी? क्योंकि चाहे अमेरिका हो या नेटो देश, सभी ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में जाकर रूस से जंग नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूक्रेन संकट पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच यूएनएससी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है।